हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस के आज सब्जेक्ट। आप सबसे बात करेंगे हिंदी कक्षा 10 हिंदी 2025 का मॉडल पेपर जो आएगा वो कैसा आएगा और हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम आज आपके लिए तौर से 15 टॉपिक लेकर आए। कितने टॉपिक? 15 टॉपिक हिंदी के, जो पेपर में 100% पक्का आएंगे और आप इन्हीं को बस पढ़ लीजिए, आप 100 में 100 लाएंगे, मेरा वादा है। क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया मॉडल पेपर, उसी के अनुसार लेटेस्ट पे हमने बनाया है। तो हिंदी में हमें जो पहला पढ़ना है, हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। 5 नंबर के हमारे गद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी 5 नंबर के ही आएंगे। फिर हम बात करते हैं रस छंद अलंकार की, तो तीनों मिलाकर 5 नंबर के ही आएंगे। ठीक, 5 नंबर के आएंगे तो ये तो हो गया हमारा 15 नंबर का काम। फिर इनको मिलाकर उपसर्ग में हमें क्या क्या पढ़ना है? आदि, अन, आ, परि, ठीक। और समास में हमें द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अगर आप समास, उपसर्ग या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और समास का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, आप ले लीजिए। बस आप ये सर्च कर दीजिए पूरे समास एसटी क्लासेस बाय ऑल सब्जेक्ट। और जो हमारा पर्यायवाची है अर्थात सिनोनिम, ये भी इम्पोर्टेंट है। तद्भव तत्सम अर्थात जो पुराना रूप क्या है, नया रूप क्या है। और हमारा जो 5वां टॉपिक संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम तद युष्मत का ही पढ़ना। ठीक। और जो नया टॉपिक हमारे 2024 में जुड़ चुका है, वाच्य प्रयोग एवं वाच्य परिवर्तन। ये पहले नहीं था, ये इंटर लेवल में था, लेकिन 2024 से ये जुड़ गया है, तो इसे भी हमें पढ़ना है। ठीक। उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। और संस्कृत व्याकरण, वाच्य प्रयोग, ये मिलाकर कुल कितने नंबर के? 5 नंबर के होंगे। तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लिखित में आएंगे, लिखना हमें। अब हमारा 7वां जो टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश 2025 के लिए, कौन कौन से ऐसे गद्यांश, किस पाठ के गद्यांश है जो 2025 की परीक्षा में आ सकते हैं। तो जो पहला गद्यांश है मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार इस पाठ से ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब लिखित में गद्यांश। इसके बाद जो हमारा दूसरा पाठ है ममता किसका है? जयशंकर प्रसाद। किसका है? जयशंकर प्रसाद। इन दोनों का जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट है और गद्यांश भी इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरा हमारा भारतीय संस्कृति, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं पद्य में हमारे कौन कौन से पद्यांश आ सकते हैं 2025 में। तो बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके अनुसार ये 4 पार्ट टेस्ट हैं, अर्थात वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो पद है सूरदास जी का है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और धनुष भंग वन पद पर, ये तुलसीदास जी का है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा हमारा पाठ है भक्ति एवं नीति के दोहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वदेश प्रेम माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे तो रहे गद्य के पद्य के। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो गद्यांश हमने बताया है, तो कितने नंबर के आते हैं। तो भाई जो आता है गद्यांश, एक गद्यांश आएगा नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर। इसमें 2 नंबर का संदर्भ होगा। 2 नंबर का क्या होगा? संदर्भ होगा। 2 नंबर की व्याख्या होगी। इसकी व्याख्या 2 नंबर का क्या होगा? 2 नंबर का होगा प्रश्नोत्तर। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर होंगे कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर। और ऐसे हमारा जो पद्यांश इसमें भी 6 नंबर का ही आता है। 6 नंबर का आता है। इसमें 2 नंबर का संदर्भ हो जाता है। 2 नंबर का क्या हो जाता है? संदर्भ। 2 नंबर की व्याख्या हो जाती है और 2 नंबर के ही प्रश्नोत्तर होते हैं, मतलब सेम कंडीशन दोनों में रहती है। 6 नंबर के दोनों आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पद्य में जो जीवन परिचय उनमें से मुख्य कौन से हैं, कौन से जीवन परिचय हमारे 2025 के पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास। और दूसरे नंबर पर आते हैं सूरदास जी। और तीसरे नंबर पर बिहारी। चौथे नंबर पर महादेव वर्मा। आप इन चारों का जीवन परिचय याद कर लीजिए। अगर इन चारों में से अगर किसी का ना है तो बताइए आप, क्योंकि बोर्ड ने जारी कर दिया है, आप इसे पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है चारों जीवन परिचय। इसके बाद जो हमारा 10वां टॉपिक है महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्य में, अर्थात हमें गद्य में कौन कौन से जीवन परिचय याद कर लें कि हम अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। तो गद्य में जो जीवन परिचय है, पहला जो जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका पाठ जो मित्रता है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनका जीवन परिचय तो इम्पोर्टेंट है ही। अब भाई बात करते हैं जीवन परिचय कितने नंबर का था। जीवन परिचय 5 नंबर का था। कितने नंबर का? 5 नंबर। इसमें 3 नंबर का तो उनके जीवन परिचय रहेगा और 2 नंबर की इनकी रचनाएं लिखनी होती हैं। ठीक। दूसरे नंबर पर आते हैं छायावाद युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी। इनका पाठ जो ममता है, कौन सा पाठ है? ममता। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है। और तीसरे नंबर की बात भी ना करें, क्योंकि ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति? वो भी प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनका जीवन परिचय तो हर बार इसीलिए ही दे देते हैं, क्योंकि हमारे देश के मुख्य सेलिब्रिटी थे। इसके बाद हमारा जो 11वां टॉपिक है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश एवं पद्यांश, मतलब जो हमारी अनिवार्य संस्कृत है, जो हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है। कौन सी संस्कृत? अनिवार्य।
जिसे हिंदी अगर विषय हमारा है, हिंदी विषय तो सबका है, तो सबको क्या पढ़ना है, अनिवार्य संस्कृत। तो उसमें कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं, गद्यांश में और पद्यांश में। तो 3 पाठ गद्य के लिए महत्वपूर्ण है। पहला वाराणसी, दूसरा भारतीय संस्कृति और तीसरा प्रबुद्धो ग्रामीण। और जो हमारे पद्यांश में 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बीरा बिरेड पूछते और जीवन सूत्राणी। अब हम ये तो जान गए कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने कितने नंबर के आते हैं। तो भाई जो गद्यांश आता है संस्कृत गद्यांश जो आता है, ये आता है कितने नंबर का, ये आता है 5 नंबर का, जिसमें 2 नंबर का संदर्भ होता है और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, 3 नंबर का हिंदी अनुवाद। ठीक, ऐसे हमारा जो पद्य का होता है संस्कृत पद्यांश जो होता है, ये भी इसका भी जो आता है वो 3 नंबर में अनुवाद आएगा, 3 नंबर में क्या आएगा, अनुवाद, और 2 नंबर का संदर्भ आएगा। तो हमारे हो गए भाई संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक। हम बात करते हैं कौन कौन से निबंध आने वाले हैं। महत्वपूर्ण निबंध जो 2025 के लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 3 जो निबंध हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 3 कौन कौन से हैं। पहला पर्यावरण प्रदूषण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप एकदम नोट ही कर लीजिए क्योंकि हर बार आ रहा है। और दूसरा जो हमारे देश की समस्या है, सबसे बड़ी हमारे देश की जो समस्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर भी बहुत आ रहा है। और तीसरा जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट विज्ञान उद्यान। इसमें तीनों मैंने वेरी इंपॉर्टेंट ही ढूंढ के एकदम रखा है। तो इन टीचर होते हैं ना, तो आपको 9 में 9 नंबर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य हमारा पहले 5 नंबर में आता था, 5 से 7 नंबर के बीच में, लेकिन अब 3 नंबर में आता है। अब कितने नंबर में है, 3 नंबर में आता है। जो खंड काव्य है ये हर जिला का अलग अलग होता है, ये जिला वाइज होता है। जैसे गोंडा का क्या है, गोंडा का है ज्योति जवाहर। जैसे मतलब ये हर का अलग होता है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग का होता है। तो अपने शिक्षक से संपर्क कर लीजिए और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो उसे आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं पत्र लेखन की। सबसे आखिरी में ये क्वेश्चन आता है पत्र लेखन की। तो कौन कौन से पत्र आ सकते हैं। पत्र लेखन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो आ गया कि आपके पास मतलब नगर पालिका के पास सफाई करने के लिए, हमारे इलाके में सफाई नहीं हो रही है, उससे परेशान है, सफाई करवाई जाए। एक तो इसका हो गया। और दूसरा एक आता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब किसी से न्यूज एजेंट के पास कुछ करने के लिए आते हैं। तो ये 2-4 जो इम्पोर्टेंट है यही आते हैं।